खड़े हैं भावना, निकिता, चंपा, चमेली आदि आदि अनेकों बच्चे खड़े हैं गांव नांगलमाला के। और मैं दिखा रहा हूँ मित्रों आपको मेवा के पेड़, मेवा के पेड़ आपको दिखा रहा हूँ। मेवा के नाम बता देता हूँ आपको। शहसूत का पेड़ है, शहसूत के फल देखो ये लगे हुए। सभी बच्चों के हाथों में शहसूत है, शहसूत है। अभी मार्च का अंतिम महीना चल रहा है, मेवे खेतों में पक चुके हैं। तो मित्रों मेवे कौन कौन से, एक तो हमने आपको शहसूत के पेड़ दिखा दिए। बच्चे इसके प्रति बड़े ललायत हैं और एक दूसरे झगड़ा भी कर रहे हैं, बीच बीच में खा भी रहे हैं ना। तो कोई मैं आपको बताया था, कोई निकिता है, कोई भावना है, कोई चंपा है, कोई चमेली है। छोटे बच्चे हैं गाँव नागलमाला के। और मैंने वो खेतों के अंदर सबसे कहने की बात यह है कि कुछ बच्चों को झगड़ा हुआ है, झगड़ा मत करो बेटा, है ना। छोटे बच्चे का सम्मान रखो। और सारे बच्चे देखने की बात यह है कि बच्चे सारे बच्चे नंगे पैर रह गया है चट्टानी प्रकृति के साथ। चट्टानी प्रकृति से प्रेरित होकर, बाबा से प्रेरित होकर कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खेत में घुमाने के लिए नंगे पैर मेरे साथ भेजा हुआ है। इसके मैं आपको फायदे बताता हूँ। दूसरा फल मैं आपको दिखा देता हूँ खेत में पके हुए, ये झाड़ियों का फल बेर। बच्चे बेर दिखाओ, तुम्हारे ये बेर किसी बच्चे ने इकट्ठे, देखो बेर कितने सुंदर सुंदर बेर पके हुए हैं यार। ये झाड़ियों की, इनका कोई पैसा लगता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं साहब, मोमोजे, पिज्जे, इस तरह के कुरकुरे और अनेकों तरह के जो रेहड़ी पे फल मिलते हैं, दूसरी चीजें मिलती है। फल किसके बाप के यार, वो तो ऐसे होते हैं ना दवाइयों से पकाए हुए। और मतलब अपने इसमें जो तरह तरह के जो बिक्री करने वाले थे, कुरकुरे वगैरह वगैरह, दुकानों पर टॉफियाँ मिलती हैं। और भाई घरों में हम चाय बनाते हैं भर भर के प्याले और बच्चों को पिलाते हैं। और मोबाइल के प्रति बच्चों की यार इतनी आसक्ति पैदा कर दी हमने। चट्टानी प्रकृति किसी चीज से अरुष्ट हुई है। बेटा आपको क्या बात हुआ, सारे बच्चे इधर आ जाओ। प्रकृति से पूछे प्रकृति अरुष्ट किस लिए भाई। आज प्रकृति की एक्चुअली शाम को कुछ तबीयत डाउन थी, तो हल्का सा इसको भी मैं मैनेज करके लाया अपने साथ। सारे बच्चे इधर आ जाओ दौड़ के, सारे पे दौड़ के इधर आओ। कुछ प्रकृति की हम देखेंगे, प्रकृति क्यों अरुष्ट हो रखी है। बेटा आपको क्या बात है, आप एक शहतूत खा के दिखाओ मेरे को। लो एक शहतूत खाओ, एक इधर सुंदर जी प्रकृति अभी शहतूत खाने को तैयार नहीं है। तो सारे बच्चे मेरे साथ नंगे पैर आए हैं, चट्टानी प्रकृति से प्रेरित हैं। और ये नंगे पैर आपको चलने का मैं आपको सही से बता देता हूँ कि इसका क्या क्या फायदे होते हैं। एक्यूपेंचर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वैसे हिंदी में बोलेंगे इसको छेदन की भाषा कहेंगे। अपने पैरों के अंदर कुछ एक्यूपेंचर छेदन होता है, उससे अनेकों तरह की व्याधियां, अनेकों तरह के दर्द, आपकी वेदना शरीर की खत्म होती है और दिल में प्रसन्नता आती रहती है। तो मैं आपको इनके नाम बता रहा था, किसी बच्चे का नाम निकिता है, किसी का भावना है, किसी का नाम गोकर्ती है, किसी का नाम चट्टानी प्रकृति है। तो इस तरह अनेकों बच्चे मेरे साथ नांगलमाला के यहाँ खेतों के अंदर, जहाँ मेवे पक चुके हैं, मार्च का महीना चल रहा है, तो ये इस तरह के फल और फूल खाने से, देसी चीजों को अपनाने से भाई, अपने से जो छोटे बच्चे हैं ना, मैं बता रहा था कि 5 से 4 से 7 8 साल तक के बच्चे आपसे सीख सकते हैं। बाकी आजकल की जो जनता है भाई, वो राजनीति से इतना प्रेरित है, हम बड़ों से इतना प्रेरित है कि जो जिस तरह के विचार हम अपने अंदर रखते हैं ना, उसी तरह के विचार बच्चों के मन में आ जाते हैं। तो मैं तो भाई बहुत बड़ा कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन अपने अनुभव जरूर समाज के बच्चों से, स्कूलों में, कॉलेजों में, और जहाँ जहाँ बच्चे मेरे को उपस्थिति मिल जाए बच्चों की, चाहे किसी घर में 5-4 बच्चे इकट्ठे हों, उस घर में भी जाकर चट्टानी प्रकृति के साथ बाबा चले जाते हैं और भाई अपने अपने विचार बताते हैं, अपने अनुभव बताते हैं। किसी को ज्ञान वितरित नहीं करते मित्र, अपने मित्र लोगों। तो मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, कोई ज्ञान वितरित करता नहीं हूँ भाई, और अपने अनुभव को शेयर करता रहता हूँ। तो इस तरह अनेकों बच्चे दोबारा सीखा को आपको दिखाते हुए, गाँव नांगलमाला, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा, मैं चट्टानी राजेश, डाइट कोच। शहतूत का पेड़ आपको दिखा रहा हूँ, कितने अच्छे अच्छे शहतूत अभी पकने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देखो शहतूत के पेड़ के ऊपर शहतूत पकने शुरू हो गए हैं, डेली डेली शहतूत गिर रहे हैं। और ये तो झाड़ी के पेड़ है, देसी पेड़ है साहब, इनका कोई मुकाबला नहीं है, कोई दवाई से नहीं पकाए गए। ये बिल्कुल अपनी प्राकृतिक तौर से पके हुए बेर हैं। और कुछ बेर नीचे गिरे हुए हैं, कुछ अभी भी लगे हुए हैं। तो इन चीजों को खाओगे तो आप मजबूत बन जाओगे। अमृतमय ऊर्जा, अमृत जैसा रस आपके पेट में जाएगा, तो भाई बीमार होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप में जो ऊर्जा बनेगी वो शुद्ध ऊर्जा बनेगी। जैसे एक वायुयान को लेके उड़ता है, जो उसके अंदर जो तेल डलता है, उसमें जो फ्यूल डलता है, जो उसमें ईंधन डलता है, वो एक शुद्ध ईंधन होता है, बहुत तेजी से उड़ता है। चट्टानी प्रकृति इसी बीच में कुछ गोदी मांगली तैयार हुई है, उसी तरह का फ्यूल, उसी तरह की ऊर्जा, उसी तरह का ईंधन
ये देसी चीजें होती हैं वो होते हैं। अब चट्टानी प्रकृति मेरे बोल बाबा गोदी ले लो, क्योंकि चट्टानी प्रकृति आज शाम से थोड़ी अरुष्ट है। तो अनेकों बच्चों की संगति में हम नंगे पैर चलते हुए, एक्यूपेंचर का लाभ लेते हुए, छेदन क्रिया का लाभ लेते हुए, दूसरे बच्चों को साथ लेकर, चट्टानी प्रकृति बहुत ही वीडियो मत बनाओ, अब तुम बंद करो इसको। तो मेरे शब्दों के साथ आप सभी मित्रों को, सभी देशवासियों को देसी के प्रति आकर्षित करते हुए जय हिंद, नमस्कार।